गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम इस वीडियो में 25 जनवरी 2022 में पूछे गए IBPS क्लर्क के सभी 50 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे हर वीडियो का रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी स्टूडेंट्स बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा होता है। तो इस बार के क्लर्क के एग्जाम में लगभग 29 to 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, 14 to 15 क्वेश्चंस बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस के और 5 to 6 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके सारे 50 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट SLR? करंट SLR कितना है? तो इसका आंसर 18% होगा। SLR का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। नेक्स्ट, जनजाति गौरव दिवस या बिरसा मुंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर 15 नवंबर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज U इन USSD? USSD में U का मतलब क्या है? तो यहाँ U का मतलब अनस्ट्रक्चर्ड से है। USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज इंक्लूडेड इन PCA? PCA में कौन सा बैंक इंक्लूडेड है? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। PCA का मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन गिवन टू विच बीच? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किन दो बीचेस को दिया गया? तो इसका आंसर कोवलम और ईडन बीच होगा। कोवलम बीच जो कि केरला में है और ईडन बीच पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब कल्याण योजना एक्सटेंशन टिल विच पीरियड? गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा मार्च 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनी इज विच टाइप ऑफ मार्केट ए प्लेस? स्पिनी किस तरह का मार्केट ई प्लेस है? तो स्पिनी एक बाय एंड सेल यूज्ड कार्स की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक collaborated with SBI and which institution for electric vehicle? वर्ल्ड बैंक ने SBI और किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर नीति आयोग होगा। क्वेश्चन 9, पेटीएम पेमेंट्स बैंक केम अंडर विच एक्ट और शेड्यूल? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किस एक्ट के तहत शेड्यूल बैंक बनाया गया? तो इसका सही आंसर सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 होगा। क्वेश्चन 10, how much loan has been given by ADB to India for COVID-19 vaccine? COVID-19 वैक्सीन के लिए ADB ने इंडिया को कितने का लोन दिया? तो इसका आंसर है $1.5 billion। क्वेश्चन 11, RBI has launched its first global hackathon named Harbinger 2021 Innovation for Transformation. What is the theme of Harbinger 2021? Harbinger 2021 की थीम क्या रही? तो इसका थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। क्वेश्चन 12, नेम द लार्जेस्ट रबर प्रोडक्शन स्टेट? तो इसका आंसर केरला होगा। रबर प्रोडक्शन के मामले में केरला सबसे बड़ा स्टेट है। क्वेश्चन 13, वेयर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इसका आंसर देहरादून होगा। क्वेश्चन 14, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पार्टनर्ड बाय विच कंपनी? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस कंपनी के मदद से बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन 15, PLI स्कीम सोलर सेल एक्सटेंडेड अमाउंट? सोलर सेल में PLI स्कीम में अमाउंट को कितना बढ़ाया गया? तो इसका आंसर होगा 24,000 करोड़ रुपए। एग्जिस्टिंग अमाउंट जो 4,500 करोड़ रुपए था उसे बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपए किया गया। क्वेश्चन
अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगा। क्वेश्चन 28, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर 12 नवंबर 2021 होगा। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आधार वर्ष क्या है? तो इसका बेस ईयर 1992-93 है। क्वेश्चन 30, व्हाट इज एस इन ईएसजी? ईएसजी में एस क्या है? तो यहाँ पर एस का मतलब सोशल है। ESG stands for Environmental, Social, and Governance. Question 31. Here, one question is related to CAPF. CAPF का मतलब Central Armed Police Forces से है। ये 7 सिक्योरिटी फोर्सेज को रेफर करता है जिसमें BSF, NSG, ITBP, CRPF, CISF, SSB और असम राइफल्स होते हैं। क्वेश्चन में इन 7 सिक्योरिटी फोर्सेज में से 4 का नाम दिया हुआ था और 5वां ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 5 होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 32, बिजनेस सूत्र बुक ऑथर्ड बाय। बिजनेस सूत्र बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर देवदत्त पटनायक है। क्वेश्चन 33, इनर लाइन परमिट सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में इनर लाइन परमिट सिस्टम की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर सिक्किम होगा। तो ये सिस्टम किस स्टेट के लिए रिक्वायर्ड है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड के लिए रिक्वायर्ड है। एग्जाम में सिक्किम को इंक्लूड करके ये 5 स्टेट का ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सा स्टेट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन 34, विच बैंक रेज द सेल ऑफ 3595 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? किस बैंक ने 3595 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बिक्री बढ़ाई? तो इसका सही आंसर ICICI बैंक होगा। क्वेश्चन 35, इन विच ईयर टाइगर वॉज अनाउंस्ड नेशनल एनिमल? किस वर्ष बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? तो ये अनाउंसमेंट 1973 को हुआ था। क्वेश्चन 36, INS विशाखापट्टनम मेड बाय विच बिल्डर्स? INS विशाखापट्टनम किन बिल्डरों द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स होगा। क्वेश्चन 37, विच स्टील कंपनी हैज ओपनड स्टील प्लांट इन ओडिशा? किस स्टील कंपनी ने ओडिशा में स्टील प्लांट खोला है? तो इसका सही आंसर टाटा स्टील होगा। Question 38, The Emperor of All Maladies book authored by? The Emperor of All Maladies पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक के ऑथर सिद्धार्थ मुखर्जी हैं। Question 39, UN Convention of Sea and Lands for Maritime Borderline in Ocean signed in which year? समुद्र में समुद्री सीमा रेखा के लिए समुद्र और भूमि के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही आंसर 1982 होगा। Question 40, which Commission on OBC subcategorization was set up in 2017? 2017 में OBC उप वर्गीकरण पर कौन सा आयोग स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा रोहिणी कमीशन। Question 41, isobite lines drawn on map denotes which quantity to be same? मानचित्र पर खींची गई समदाब रेखीय रेखाएं किस मात्रा के समान होने को दर्शाती हैं? तो इसका सही आंसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। Question 42, चुंबी वैली लोकेटेड इन विच स्टेट? चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर सिक्किम होगा। Question 43, रुचिर शर्मा लेफ्ट विच ऑर्गेनाइजेशन? रुचिर शर्मा ने कौन सी संस्था छोड़ी? तो अभी रुचिर शर्मा ने मॉर्गन स्टैनले कंपनी से रिजाइन दिया। ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। Question 44, इंडिया एंड USA रीच द सेटलमेंट ऑफ हाउ मच % एक्वी रिलैक्सेशन ऑन e-commerce? भारत और USA ने ई-कॉमर्स पर कितने प्रतिशत समान छूट के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका एग्जैक्ट आंसर 2% होगा। Question 45, Ombudsman to be appointed for which type of NBFC who has 5,000 crore capital? किस प्रकार की NBFC के लिए 5,000 करोड़ की पूंजी वाले ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की जाएगी? तो इसका आंसर नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होगा। Question 46, how much penalty imposed by RBI on ATM manager Tata Communication Payment Limited? ATM manager Tata Communication Payment Limited पर RBI ने कितना का जुर्माना लगाया? तो इसका सही आंसर 2 करोड़ होगा। Question 47, Tibetan Parliament in Exile headquarter at which place? निर्वासन मुख्यालय में तिब्बती संसद किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर धर्मशाला होगा। Question 48, who headed the committee which suggested standard framework, time, cost data tracking to improve bankruptcy code? दिवालियापन कोड में सुधार के लिए मानक ढांचे, समय, लागत डेटा ट्रैकिंग का सुझाव देने वाली समिति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा GN वाजपेयी।
Question 49. What is the Paytm 197 Communication IPO amount? Paytm 197 Communication की IPO राशि क्या है? तो इसका आंसर 1950 रुपये होगा। Question 50. The beneficiaries under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin scheme is selected by the government using a process that makes use of the socio-economic caste census of प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन सरकार द्वारा एक प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है जो किसकी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा सेंसस 2011। तो क्लर्क में पूछे गए सभी 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।